नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को डिस्कस करने के लिए, जिस रूल का नाम है रूल 86B। अभी 22 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स की। इसके अंदर काफी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की गई है और एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, रूल 86B, जो कि इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2021 से। इसके अंदर कुछ शर्तें लाई गई हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज 99% से ज्यादा नहीं किया जा सकता। इट मींस यू कैन नॉट यूज योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन एक्सेस ऑफ 99% टू डिस्चार्ज योर लाइबिलिटी, एंड यू हैव टू यूज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द एक्सटेंट ऑफ 1%. बट देयर आर सम कंडीशंस विच वी हैव टू सी। पहली कंडीशन जो ये है कि क्या आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई ग्रेटर देन 50 लाख रुपए है इन ए मंथ। अगर आपका आंसर नो है तो रूल 86B आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा और आप अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फ्रीली यूज कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, और आपको 99% वाली शर्त आप पर लागू नहीं करेगी। सेकेंड आंसर जो इसका आंसर हो सकता है, वो आंसर हो सकता है यस, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन जो हमें देखना है कि क्या कर्ता की, प्रोप्राइटर की, या अगर ये पार्टनरशिप है तो दो पार्टनर्स की, क्या उन्होंने इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा पे किया है इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, जिसकी टाइम लिमिट 139(1) में एक्सपायर हो चुकी है। अगर हम असेसमेंट ईयर 2020-21 की आज के दिन 25 दिसंबर 2020 को बात करें तो अभी इसकी 139(1) की लिमिट एक्सपायर नहीं हुई है। तो जो लास्ट 2 इयर्स बने वो 2 इयर्स बने असेसमेंट ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 1819। अगर कर्ता ने, प्रोप्राइटर ने, या अगर ये पार्टनरशिप है उसमें दो पार्टनर्स ने अगर इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा पे किया है तो रूल 86B उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा और वो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फ्रीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ 99%। बट सेकेंड आंसर भी हो सकता है कि उन्होंने टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे ना किया हो। इन दैट केस हमें एक फर्दर क्वेश्चन देखना है कि क्या उनको डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या उन्हें रिफंड मिला है सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के फर्स्ट प्रोविजो में 1 लाख रुपए से ज्यादा पिछले साल में। अगर हम सेक्शन 54(3) फर्स्ट प्रोविजो की बात करें तो वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करता है या एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है। अगर इन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन में रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रिफंड मिला है 1 लाख रुपए से ज्यादा का पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगर आंसर यस है तो रूल 86B उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। बट इसका सेकंड आंसर भी हो सकता है कि उसको रिफंड नहीं मिला। देन वी हैव टू चेक इवन वन मोर कंडीशन कि क्या अभी तक, अगर हम आज 25 दिसंबर तक की बात करें और एज्यूम करके चलें कि नवंबर तक की रिटर्न उसकी जा चुकी हैं, क्या इन 8 महीनों में उसने अपनी जो लाइबिलिटी है क्या वो ऑलरेडी 1% से ऊपर कैश लेजर से पे कर चुका है इंक्लूडिंग द करंट मंथ। अगर आंसर यस है तो उस पर भी रूल 86B अप्लाई नहीं करेगा। बट सेकंड कंडीशन हो सकती है कि उसने 1% से कम यूज किया हो कैश लेजर, तो तब हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या लोकल अथॉरिटी है या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। और अगर आंसर यस है तो उसके ऊपर भी रूल 86B अप्लाई नहीं करेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फ्रीली अपना यूज कर सकते हैं। और लास्ट आंसर हो सकता है कि नो, वो किसी भी कंडीशन को इनमें से सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 99% से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, उनको अपनी लाइबिलिटी का 1%, एटलीस्ट 1% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू डिस्चार्ज करना है। इसी रूल 86B के अंदर एक प्रोविजो भी है कि इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव भी किया जा सकता है कमिश्नर या किसी अफसर के द्वारा जो कि उसके द्वारा अथॉराइज किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।